आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 12 मार्च को पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री आज राज्य के 9वें टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, झाबुआ में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने के लिए होगा परीक्षण। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने रचा इतिहास, जीता तीसरी बार खिताब। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र आज से आरंभ हो रहा है। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। 12 मार्च को राज्य का बजट उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। ये वर्तमान सरकार का दूसरा बजट होगा। आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सदन में पहुंचकर बजट सत्र की तैयारी का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस 15 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 9 बैठकें होंगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में 1448 तारांकित प्रश्न और 1491 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 2939 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण की 118, अशासकीय संकल्प की 24 और शून्यकाल की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का यह 5वां सत्र होगा। सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सिविल सेवा कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से बनाई गई हैं। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत, गतिशील और द्विपक्षीय संबंध हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की पुष्टि करेगा और इस रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राज्य के 9वें टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर एक बाघ और एक बाघिन टाइगर रिजर्व में छोड़ेंगे और पार्क के अंदर 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की सुरक्षा दीवार का भी उद्घाटन करेंगे। श्री यादव ने राज्य को 9वां बाघ अभयारण्य उपहार में देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया, जो देश का 58वां ऐसा संरक्षित पार्क होगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले में स्थित ये बाघ अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगा। नया टाइगर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश में नवा माधव नेशनल पार्क के नाम से शिवपुरी के लिए मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। 8 टाइगर रिजर्व पार्क हमारे पास पहले से हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य देश में पाए जाते हैं। हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा न केवल बरकरार है, बल्कि नए नए टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से और नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। माधव टाइगर रिजर्व 375 से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ भी 5 बाघ हैं। आज 2 और बाघों को छोड़े जाने के साथ इस अभयारण्य में बाघों की संख्या 7 हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त हुआ है। भारत वन्य जीव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण करने वाली संस्कृति से धन्य है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से डिंडौरी जिले के हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। योजना की मदद से जहां उन्हें तालाब निर्माण में मदद मिली है, वहीं अब मछली व्यवसायी के तौर पर सफल हो रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से डिंडौरी जिले के आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं और विभाग की मदद से योजना का लाभ लेकर स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण करा विगत 3 वर्षों से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसी ही एक हितग्राही अहिल्या धूमकेती ने योजना से मिले लाभ की जानकारी दी।
मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब निर्माण कराया है, जिसकी लागत 5.5 लाख रुपए है, जिसमें 3,30,000 का अनुदान मिला है। पिछले 3 साल में 6 लाख रुपए से अधिक का लाभ मुझे मत्स्य पालन से हुआ है। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री R.K. चंदेल ने योजना की जानकारी देते हुए बताया, जिले में कुल 103 नवीन तालाब का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें बृहद स्तर पर मत्स्य पालन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से हितग्राहियों को अच्छा लाभ हो रहा है। तालाब निर्माण से जहां जल स्तर बढ़ा है, वहीं खेती के अलावा मत्स्य पालकों को अतिरिक्त आय मत्स्य पालन से हो रही है। डिंडोरी जैसे आदिवासी जिले में मछली उत्पादन के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसानों को स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें बीज आदि प्रदान कर तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, जिससे किसानों की रुचि मत्स्य पालन में बढ़ रही है और उन्हें आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए डिंडोरी से मैं लक्ष्मी नारायण वधिया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल झाबुआ और बड़वानी जिले में भगोरिया हाट में हिस्सा लिया। इस दौरान झाबुआ में आयोजित भील महासम्मेलन में उन्होंने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स की निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने झाबुआ जिले में जल प्रदाय के लिए अनास नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने की योजना बनाने को कहा। वहीं बड़वानी जिले के पान सेमल के पारंपरिक लोक उत्सव भगोरिया हाट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति में भगोरिया का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार और संस्कृति हमारी परंपरा को दर्शाते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। इसमें एनिमेशन फिल्म निर्माता प्रतियोगिता एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य एनिमेशन के क्षेत्र में भारत की कहानीकारों को सामने लाना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता और नवाचार दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया है। टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए कल रात दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। खिताबी मुकाबले में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 1 ओवर शेष रहते इसे हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी करते हुए शानदार शुरुआत की। इसके बाद श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और KL राहुल के अहम योगदान से यादगार जीत मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। प्रधानमंत्री ने जीत को असाधारण बताते हुए इसकी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय टीम अद्भुत खेल दिखा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम ने जो खेल दिखाया है, भूतो न भविष्यति, वाकई अद्भुत खेल दिखाया है। मैं संपूर्ण टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये भारत की टीम सर्वश्रेष्ठ टीम है और खास बात ये भी कि आज इस ट्रॉफी के जीतने के साथ दुनिया की एकमात्र टीम हमारी टीम है जो तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीत रही है। एक बार संयुक्त रूप से, 2 बार स्वतंत्र रूप से। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP जुगतावत के मार्गदर्शन में कल विकासखंड पुनासा के ग्राम सक्तापुर में HIV और TB जागरूकता का आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आगरमालवा में कल हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में त्योहारों के दौरान डीजे के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का निर्णय बैठक में सर्वसहमति से लिया गया। अशोकनगर में करीला मेला को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।